नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का 184वां जन्म दिवस मनाया गया, संस्थापक को दी गई श्रद्धांजलि। साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप सांड ने 2 लोगों की जान ले ली। भाई ने अपनी अंधी बहन को मारपीट कर निकाला घर से, भटकती हुई युवती पहुंची एमजीएम अस्पताल। और शहर के कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को पुलिस ने कमर में रस्सा लगाकर घुमाया बाजार में। खबरें विस्तार से। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का 184वां जन्म दिवस आज मनाया गया, जहां वर्कर्स गेट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी और देश में औद्योगिकरण की शुरुआत की, उस संस्थापक की स्मृति में 3 मार्च को संस्थापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी संस्थापक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का 184वां जन्म दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम टाटा स्टील के मुख्य गेट पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा मौजूद थे। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन समेत तमाम अधिकारी और विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने जमशेदजी टाटा की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न कंपनी और प्लांट की ओर से झांकियां निकालकर की गई। झांकी में टाटा मेन हॉस्पिटल की टीम ने श्रद्धांजलि दी, जिसमें टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के जीएम डॉक्टर सुधीर रॉय ने श्रद्धांजलि दी। झांकी में टाटा स्टील यूआईएसएल, जेमीपॉल, टीआरएफ, TCIL, टाटा पिगमेंट, टाटा स्टील मैनेजमेंट, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा AIG, टाटा ब्लू स्कोप, टाटा प्रोजेक्ट्स, हिमालय स्टील मिल सर्विसेज, ISWP, टाटा कैपिटल, ग्रुप फाइनेंस, HRM डिवीजन सभी कंपनियों के अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। बिष्टुपुर गोलचक्कर में ऋतुराज सिन्हा और नोएल टाटा द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। जमशेदपुर शहर के विभिन्न संस्था, स्कूल और समाज के लोगों, बच्चों और महिलाओं द्वारा भी झांकियां प्रस्तुत की गई। Here today, as well as those who have joined us on digital platforms. I am thankful for the opportunity to be part of the celebrations to commemorate the 184th birth anniversary of our founder, Jamshedji Tata. Jamshedpur holds a special place in my heart for obvious reasons, and I have very fond memories of Jamshedpur, which I frequently visited during my childhood with my parents during Christmas and New Year when Mr. Ratan Tata was working at Tata Steel. Today we once again celebrate the pioneering spirit of Jamshedji Tata, who spearheaded the founding of this inspiring city, as well as successive generations of leaders, each of whom played a key role in our industrialization as also in community support. शुक्रवार की सुबह जमशेदपुर में दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक सनकी सांड बेकाबू हो गया और 2 लोगों की जान ले ली। घटना साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप की है, जहां शुक्रवार अहले सुबह करीब 5:30 बजे जब लोग नींद से जाग रहे थे, तभी एक सांड बेकाबू हो गया और अचानक सड़कों पर तांडव मचाने लगा। सांड ने आते जाते राहगीरों को पटकना शुरू कर दिया था। इस दौरान 2 लोगों को सांड ने पटक कर रौंद दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत मिली। हम लोग आए थे फल मंडी इधर ना, तो यहाँ से देखे कि एक सांड 2 आदमी को मार के स्पॉट डेड कर दिया। इतना जोर मारा, ऐसा मारा कि पूरा ब्लड एकदम बह रहा है यहाँ पे। क्या स्थिति है अभी, क्या देख रहे हैं? अभी रास्ता बंद कर दिया। अभी वो अगर सांड ऐसा भड़का हुआ निकलेगा तो और पेड़ों को मारेगा, पता नहीं। प्रशासन रोक रख के उसको रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा काम हुआ है प्रशासन की तरफ से। सुबह 5:30 बजे हमको सूचना मिला कि शीतला मंदिर के पास, साक्षी शीतला मंदिर के पास एक सांड बेकाबू हो गया है, 2 आदमी को जख्मी कर दिया है। हम लोग तत्काल उस जगह पे पहुँचे तो देखे कि 2 आदमी मतलब पड़ा हुआ है जख्मी हालत में। उसको तुरंत तत्काल एमजीएम हॉस्पिटल भेजे।
वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर लोग उसको मृत घोषित कर दिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग दोनों साइड से रास्ता को ब्लॉक करके और ट्रेलर से सांड को बैरिकेड करके रखे हैं, ऊपर जिसको को भी सूचना दे दिए हैं। और अब पब्लिक लोग को समझा रहे हैं कि इधर से ना आया जाए, दोनों साइड से बैरिकेडिंग करके रखे हुए हैं। और कलयुगी भाई ने अपनी अंधी बहन को मार पीट कर निकाला घर से। 1 लाख रुपए में बेचने की दे रहा था धमकी। भटकती हुई युवती पहुंची एमजीएम अस्पताल। बलरामपुर की रहने वाली अंधी युवती को उसके अपने भाई भाभी ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, कलयुगी भाई सोमनाथ मुर्मू ने अपनी बहन को 1 लाख रुपए में बेच देने की धमकी भी दी। नीलमुनी मुर्मू नामक अंधी युवती भटकती हुई एमजीएम अस्पताल पहुंच गई, जहां पर होमगार्ड के जवानों ने युवती को भोजन कराया और थाने को सूचना दी। बता रही है कि मैं बलरामपुर की हूँ और इसके बड़े भाई हैं सोमनाथ, जो उसके सोमनाथ है उसकी वाइफ, दोनों इसको मार के निकाल दिया है। लड़की आंख से अंधी है और 5 दिन से खाना तक नहीं खाई है। इसको हम लोगों ने अभी खाना खिलाया और अभी हम लोग सूचना देंगे थाना को। ठीक है, और इसको इसका भाई धमकी भी दे रहा था कि 1 लाख रुपया में बेच भी देंगे तुमको हम। और उसको भगा दिया गया घर से? उसको भगा दिया गया घर से। घर अपना है क्या बोल रही है? अभी इस तरह से कुछ नहीं बता रही है। अच्छा, तो ये कैसे आप लोग को मिली? भटक रही थी तो हम लोग इसको बैठाए। अच्छा, फिर और रो रही थी, आंख से अंधी है, रो भी रही है। हम लोग इसलिए बैठा दिए कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए उसको बैठाए हम लोग। उसको खाना वाना दिलाए, अभी थाना को सूचना देने जा रहे हैं हम लोग। तो उसको घर से भगा दिया गया? हाँ, बोल रही है ना? मंगलवार को ही ये निकली है घर से। बता रही है मैं मंगलवार को निकली हूँ। अब यहाँ पहुँची जमशेदपुर? हाँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश पांडे हुआ। इधर जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराधी कन्हैया सिंह को लेकर जमशेदपुर पुलिस पहुंची। बाजार में कमर में रस्सा और हथकड़ी लगाकर घुमाया, पिस्तौल भी पकड़ाया। जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर रंगदारी वसूली करने वाले अपराधकर्मी कन्हैया सिंह को जमशेदपुर पुलिस लेकर आ गई है। उसको उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसको पुलिस लेकर आई और जमशेदपुर के साक्षी बाजार में जनता के बीच घुमाया। कमर में रस्सा बांधकर उसको घुमाया गया। जमशेदपुर के सिटी एसपी के शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने हथकड़ी और कमर में रस्सी लगाकर घुमाया। हाल के दिनों में वह लगातार व्यापारियों को धमका रहा था और अवैध वसूली में लगा हुआ था। अपराधियों की नई फौज वह तैयार कर रहा था। इसका मनोबल तोड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और उसको बाजार में घुमाया। जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल भेज दिया। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की गई है। पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्र में वांटेड एक कुख्यात अपराधकर्मी कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये हाल के दिनों में कुल 4 ऐसे केस थे जमशेदपुर पुलिस के अलग अलग थाना में, जिसमें ये वांटेड थे, 4 चल रहे थे। और अगर इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाए तो अभी तक कुल 19 कांड इन पर दर्ज हैं, जिसमें सभी केसेस में चार्जशीट हो चुके हैं। जो भी 4 बचे हुए उसको छोड़ करके, और एक केस में इनको आजीवन कारावास की सजा भी माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जा चुकी है, जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड से अपील बेल पर बाहर है। हाल के दिनों में इनके द्वारा लोगों को धमका करके पैसा वसूली करना, जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मारपीट करना, हथियार लहराते हुए लोगों को डराना धमकाना, किसी अच्छे होटल में जा करके खाना खाने के बाद पैसा नहीं देना और वहाँ अगर होटल के स्टाफ के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो गाली गलौज धमकी देना, इन सब तरीके का ये काम कर रहे थे। जमशेदपुर में 2 लोगों को सांड ने मौत के घाट उतारा। जिला प्रशासन ने सांड को पकड़कर गौशाला भिजवाया। साक्षी में शुक्रवार की सुबह 2 लोगों को पटककर उनकी जान लेने वाला सांड को जिला प्रशासन ने पकड़कर गौशाला भेज दिया है। सांड द्वारा 2 लोगों की जान लिए जाने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। एसडीओ पीयूष कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा जू और जेएनएससी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इसके बाद सांड को एक जगह घेर कर बैरिकेड कर दिया गया था ताकि वह और उत्पात ना मचा सके। करीब 4 घंटे बाद टाटा जू के डॉक्टरों द्वारा सांड को बेहोशी का इंजेक्शन प्लांट पर काबू में किया गया। इसके बाद टाटा स्टील की टीम ने जेसीबी के जरिए सांड को एक मालवाहक वाहन में लादा और गौशाला भिजवाया। एसडीओ ने बताया कि सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए थे। गौरतलब है कि सांड के हमले में साक्षी के पेनार रोड के रहने वाले अशोक अग्रवाल और राजकिशोर की मौत हुई है। यह दोनों सुबह सुबह दूध लेने जा रहे थे, तभी इन्हें देखकर
सांड भड़क गया और दोनों को उठा उठाकर पटकने लगा। दोनों घायल हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर लोग बाहर निकले और काफी शोर मचाया। तब सांड वहां से हटा और फिर दोनों को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों के परिवार में गम का माहौल है। यह पहली बार नहीं है कि साक्षी बाजार में सांड ने किसी की जान ली हो। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वरना आज की घटना नहीं होती। जानमाल की खेती कर रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ टीम आई थी, टाटा स्टील से आई थी, जो जू के प्रभारी हैं डॉक्टर साहब वो आए थे, और डीएनएसी की टीम आई थी, प्रशासन आया था, सबसे पहले पुलिस भी आई थी। सबने मिलकर के अभी उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया है, और अभी उसको लेकर के जो बुल है उसको लेकर के गौशाला ले जाया गया है। और भूयाडीह स्थित छायानगर में भू माफियाओं ने पूजा स्थल की जमीन को घेरने का किया प्रयास। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण भागे भूमाफिया। भूयाडीह स्थित छायानगर में पूजा स्थल की जमीन को घेरने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो भूमाफिया भाग खड़े हुए। यहाँ की जानकारी हमको मिली कि यहाँ के बस्ती एकदम दवा कुचला देके झोपड़ी पूरा पूरा बस्ती है। वहाँ के बस्ती वालों लोग ने आया, देखे दादा देखिए ना, हम लोग बरसों से आदिकाल से हम लोग पूजा करते हुए आए हैं, और उस जगह को कुछ भूमि माफिया वालों ने छेका छेकी कर रहा। हम लोग ने विरोध करने के बाद भूमि माफिया वालों ने डंडा से लेकर के हम लोग को दिखला ललकारने लगा। फिर बस्ती वाला सब आकर के विरोध किए, इसको रुकाए काम को। हम अपील करना चाहते हैं झारखंड सरकार से भी और माननीय जिला प्रशासन से भी कि ये स्थल कम से कम, ये जगह कम से कम भूया समाज के नाम से, अखिल भारतीय भूया समाज के नाम से कम भवन का निर्माण किया जाए। जमशेदपुर में जे.एन. टाटा की जयंती को धूमधाम से मनाए जाने वाले संस्थापक दिवस के मौके पर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा इस खुशी में राहगीरों और ट्रक चालकों के बीच लड्डू वितरण किया गया। हर वर्ष एसोसिएशन के द्वारा संस्थापक दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर एसोसिएशन के द्वारा पहले जे.एन. टाटा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके द्वारा बर्मा माइंस टाटा स्टील पार्किंग गेट के समक्ष आम राहगीर, ट्रक चालक एवं पार्किंग कर्मचारियों के बीच लड्डू का वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि टाटा साहब की देन जमशेदपुर शहर है। आज प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी टाटा कंपनी के माध्यम से ही रोजगार से जुड़े हैं। उनके वजह से ही आज देश और विदेशों के लोग जमशेदपुर शहर को पहचानते हैं। आज उनके जयंती के मौके पर एसोसिएशन लड्डू वितरण कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहा है। टाटा जो अपने जमशेदपुर है, इसका स्थापना टाटा साहब ने किया था, और यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए टाटा साहब ने हम लोग अब टाटा के नाम पर प्लांट बैठाया, जिसे विश्व में नामी है, और इसका प्रोडक्शन हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा नामी हो। जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी देता है टाटा स्टील, उसके लेकर हम लोग टाटा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज ड्राइवर से लेके टाटा तमाम जनता को हम लोग लड्डू खिलाएं और अपने ऑफिस में हम लोग केक काटें, इस खुशी में कि हम लोग आगे जाके और टाटा का यहाँ का विस्तार हो, और हम लोग को जो भी यहाँ सुख सुविधा मिल रहा है ये टाटा के वजह से मिल रहा है, ना ही कोई और दे रहा है, हम लोग टाटा ही दे रहा है सुख सुविधा। और आज हम लोग टाटा साहब का जन्मदिन मनाए हैं, इसी खुशी में हम लोग लड्डू और केक का वितरण किए हैं। इधर सरायकेला ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कुईडी गांव में हाथी ने एक व्यक्ति को पटक कर ली जान, लोगों में भय का माहौल। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कुईडी गांव में एक ग्रामीण को जंगली हाथी ने पटक कर जान से मार डाला। सूचना मिलते ही वनपाल मुकेश महतो आदि दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी प्रभावती गोप को वन विभाग द्वारा 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में अग्रिम के रूप में दिया गया। मृतक की पहचान कुईडी गांव निवासी 34 वर्षीय बलराम गोप के रूप में किया गया है। घटनाक्रम ये हुआ कि एक जंगली हाथी जो है भटकते हुए झुंड से बिछड़ के कुईडी जंगल में था, और रात में कल शाम को आने के क्रम में चित्री दिया हुआ तो ये व्यक्ति शॉर्टकट में आने के क्रम में जंगल का रास्ता से आ रहा था, कोई देखा नहीं, इसको पटक कर रात में मार दिया था, जिसका खबर आज 10 बजे लगभग सुबह को ग्रामीणों द्वारा दी गई, जिसके एवज में 50,000 रुपया का भुगतान नगद क्षतिपूर्ति के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में अभी श्राद्ध आदि कार्य करने हेतु। ये कौन था? ये मेरे पिताजी। क्या नाम है? बलराम को। क्या हुआ? हाथी नहीं मार रही। यहाँ कैसे आ गया था?
वो तो मालूम नहीं, हम ममागन में रहते थे। रात को आया हाथी ने? हाँ, रात को ही आया था। आपका क्या नाम है? मेरा मेघनाथ गुप्त। हाँ? मेघनाथ गुप्त। और जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के मौके पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जे.एन. टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में स्थापित जे.एन. टाटा की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्य अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि टाटा साहेब जीवंत देवता है। उनके दूरदर्शी सोच ने आज देश के उद्योग को विश्व पटल पर स्थापित किया है। आज उनके जयंती के मौके पर वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जमशेद जी नौसिरवान जी टाटा जिनको हम जीवन देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और आज उनके 184वीं जयंती है। पूरा जमशेदपुर, पूरा राज्य उनको नमन कर रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी उनके श्री चरणों में अपना पुष्प अर्पित करने आया हूँ। और पूरी सरकार ऐसे महान आत्मा के प्रति बहुत संवेदनशील है और उनको सत प्रणाम करता। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हमारे संस्थापक जे.एन. टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए। एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। फेयर एडवाइजरी एंड लीगल सर्विस के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेयर एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के 25वीं साल पूरे होने पर कंपनी के प्रोप्राइटर निधि यादव ने कंपनी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया। वहीं कंपनी के कर्मचारी और पदाधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वर्षगांठ है ये, तो इसलिए हम लोग इसको अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन बता रहे हैं। और हमारा ये जो बिजनेस है ये पूरे ईस्टर्न इंडिया में फैला हुआ है और साउथ के कुछ पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कम ज़्यादा करके हमारे पास 1000 मैन पावर होगा जो हमारे लिए काम करता है। और बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री का काम है हमारा। हम लोग मेहनत का काम करते हैं। बेसिकली ये दिस इज़ नॉट अबाउट द कैश कैपिटल, दिस इज़ अबाउट द स्वेट कैपिटल। इट्स ए हार्ड कोड लेबर ओनली। जो मेरा ये जो पूरा टीम है, ये लोग सब मिल के काम इसमें करता है। और ये हम लोग उस ढंग से इसको अब तक चला रहे हैं। 25 साल हो गया इसको चलाते हुए। और हम लोग कोशिश तो ये कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में पहले काम करें।
और जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा स्टील प्रबंधन ने शहर को एक और नई सौगात दी है। इस बार इनके द्वारा कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कोविड पार्क का निर्माण किया गया है। संस्थापक दिवस से ठीक पूर्व संध्या को इसका उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन नोएल एन टाटा ने किया। मौके पर टाटा स्टील के एमडी नरेंद्रन, VPCS चाणक्य चौधरी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस कोविड पार्क में कोरोना योद्धाओं के प्रयासों को अनोखा अंदाज में दर्शाया गया। सर थोड़ा सा क्लोज आ जाए सर, एक सेट सर, एक अरे गुरु क्या कर रहे हैं आप? Thank you. और जमशेदपुर शहर के संस्थापक JN टाटा के जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहरवासी संस्थापक दिवस मना रहे हैं। शहर के तमाम चौक चौराहों के साथ साथ जुबली पार्क को भी अलौकिक विद्युत सज्जा से पाट दिया गया है। संस्थापक दिवस से पूर्व संध्या पर जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन नोएल एन टाटा, टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन, VPCS चाणक्य चौधरी समेत कई अतिथियों ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। वैसे लगातार आगामी 5 तारीख तक जुबली पार्क समेत पूरे शहर में विद्युत सज्जा का आनंद शहरवासी उठा सकेंगे। जुबली पार्क में अलग अलग विद्युत सज्जा के माध्यम से संस्थापक JN टाटा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चलते निकलते फ्रेम नहीं बन रहा सब, आ जाओ। धन्यवाद आपका। I'm very pleased to be here today on Founders Day. Jamshedpur and Tata Steel are both an integral part of the history of the Tata Group, and I have been visiting Jamshedpur several times ever since I was 10 years old, and I'm delighted to be here again. Thank you. इधर 4 मार्च को जमशेदपुर के गोविंदपुर में जन सेवा मंच के द्वारा
भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज प्रेस वार्ता कर जन सेवक मंच के अध्यक्ष राजकुमार पासवान ने मीडिया को जानकारी दी। वहीं राजकुमार पासवान ने कहा कि हमारी संस्था लोगों को हमेशा हर संभव मदद करती आ रही है। वहीं कल गोविंदपुर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के कई बुद्धिजीवी लोग शामिल होंगे। वहीं बिहार के कई कलाकार भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम किस लिए रखे पीसी आप लोग? हमारा हम लोग जो कार्यक्रम जो रखे हैं 4 मार्च को समुदाय विकास में छोटा गोविंदपुर में जमशेदपुर, हम लोग कार्यक्रम जो जन सेवा मंच का उद्देश्य एक है कि मिलन समारोह के माध्यम से हमारा हिंदुत्व का जो संस्कृति जो हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सक्रियता लाना, और ये फेस्टिवल के माध्यम से हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसी से हमारा ताकि हमारा समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए ताकि एक दूसरे से लोग मिलाप हो। दूसरी बात हमारा जो जन सेवा मंच, आज हम लोग कई सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को सेवा देने का कार्य हम लोग का लगातार चल रहा है। जैसे किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जा रही है जहाँ पे वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो उनके यहाँ जा करके हम लोग सपोर्ट करते हैं जा करके। उसके बाद कोई ऐसा जो गरीब है जिनके शादी व बेटी का हो रहा है वह समर्थ हो, उसमें जाकर हम सब हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी संस्था। और उसके बाद हम लोगों ने कई ऐसा कार्यक्रम किया है। गोपाल मैदान प्रांगण में संस्थापक दिवस के मौके पर खेल का आयोजन किया गया। गोपाल मैदान में स्पोर्ट्स कराया गया, जहां सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी खेल का प्रयोग टाटा स्टील की ओर से किया जा रहा है। खेल का आयोजन में जानो मुंडी, बोकारो, चाईबासा, जमशेदपुर, कोल्हान जैसे सभी जगह से खिलाड़ी मौजूद रहे। जिन्होंने सारे 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, ये अपने वीपी या चीफ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रॉफी रिसीव करने के लिए। एंड द विनर्स आर पहले मोबाइल ले लीजिए। उसमें हमारे जेएफसी में बच्चे आगे पहुंच सकते हैं। सिमिलरली हॉकी में नवल टाटा एकेडमी है, उसके बाद हम हॉकी में भी बच्चे जाते हैं आगे। सो हम चाहते हैं कि ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक हम बच्चों को मौका दें। जो बच्चे पहुंच सकते हैं वहाँ तक हमारे माध्यम से, हमारी एकेडमीज़ के माध्यम से। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास सबसे अच्छे कोचेज़ हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट इन द फील्ड्स हैं और वो अपना पूरा मन लगा के बच्चों के साथ काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, चाहे वो स्केटिंग हो या कराटे हो या बास्केटबॉल या क्रिकेट या कबड्डी, हर स्पोर्ट यहाँ पे जमशेदपुर में उसको पूरा इंकरेजमेंट मिलती है। क्या संदेश देंगे मैम थर्ड मार्च के दिन? मैं यही कहूँगी कि सब अपनी पूरी मेहनत करें। जो हमारे दादा साहब की जो फिलॉसफी थी, जो लेगेसी थी, टू गिव योर बेस्ट एंड डू इट इन द बेस्ट स्पिरिट एंड टू do your best for the company, for the country, and just keep going forward. और सरायकेला जिला में विकास कार्य में भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है। मामला कपाली +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शौचालय व विद्यालय रिपेयरिंग और झंडोत्तोलन का मंच निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 59 लाख की प्रकलित राशि से निर्माण किया जा रहा है, जहां घटिया किस्म के फ्लाई ऐश के द्वारा निर्मित काला ईटा का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जनप्रतिनिधि ने बताया कि कार्य की देखरेख कर रहे साइड इंजीनियर गणेश को दिया गया है, पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि मोहम्मद इरफान अंसारी ने बताया कि दबंग और राजनीति से जुड़ा होने के कारण और पदाधिकारी की मिलीभगत से निर्माण किया जा रहा है, जिससे पूर्वी कपाली क्षेत्र में सरकारी भवन का निर्माण काला ईटा का प्रयोग से किया गया। 2 साल के अंदर भवन में दरार हो गया। निर्माण के पूर्व ही विरोध किया गया, पर पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है।
वीडियो बना रहे यहाँ पर कपाली ओपी के जस्ट बगल में कपाली का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। हम लोगों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुआ था कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जिसमें क्वालिटी सही नहीं है और काला ईटा का यूज हो रहा है। चूँकि अभी हम लोग जहाँ भी काला ईटा का घर वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो मालूम चलता है कि 6 महीना साल भर में ख़त्म हो जाता है। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट में कुछ भी बना ले चल सकता है, लेकिन सरकार की राशि से अगर गलत काम होगा तो हम लोग उसका जाँच करेंगे और जहाँ गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे और इसमें चाहेंगे समय रहते हुए सुधार किया जाए। यहाँ पर आने के पश्चात जब हम यहाँ के जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर से फ़ोन पे बात हुई, गणेश जी है जो जूनियर इंजीनियर हैं शिक्षा विभाग के, जो पूरे सरायकेला खरसावां जिला देखते हैं, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जो है तकरीबन 59 लाख का ये प्रोजेक्ट है। 59 लाख रुपये में यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए 2 टॉयलेट बन रहा है, एक ही छत के नीचे में बनेगा यूरिनल, और एक झंडा उत्तोलन करने के लिए एक स्टेज बनेगा, और एक मुख्य गेट पर एक बड़ा सा जो है गेट बनने वाला है। मेन जो अभी पुराना गेट है वो उसको तोड़ करके एक बड़ा सा गेट बनेगा। और ये सामने का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को जो है जहाँ जहाँ कोई दरार है उसको रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, रिनोवेशन का काम होगा। इतना ये बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसको 59 लाख रुपये का फंडिंग किया है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये काम जो है सरायकेला खरसावां के ही बहुत जाने माने पॉलिटिशियन हरेलाल महतो जी को ये प्रोजेक्ट मिला है। खैर, काम किसी को मिले उससे हमारा कोई बात नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। और विजिट के दौरान ये मालूम चला कि यहाँ पर काला ईटा यूज हो रहा है, जिसके लिए अभी हम विभाग से बात करके BOQ मंगवाए हैं, जिससे ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि काला ईटा से बनाना था या लाल ईटा बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक नज़र में यहाँ पर लाल ईटा का काम होना चाहिए। और अगर BOQ का जो हमको जानकारी दी है कि हम 1-2 दिन में भेजेंगे, और यदि अगर यहाँ पर काला ईटा चूँकि यहाँ बन रहा है, अगर BOQ में अगर लाल ईटा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का 184वां जन्म दिवस मनाया गया, संस्थापक को दी गई श्रद्धांजलि। साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप सांड ने 2 लोगों की जान ले ली। भाई ने अपनी अंधी बहन को मारपीट कर निकाला घर से, भटकती हुई युवती पहुंची MGM अस्पताल। और शहर के कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को पुलिस ने कमर में रस्सा लगाकर घुमाया बाजार में। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।